हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 3 में हिमालय के बारे में बताया था। हिमालय में कौन कौन से माउंटेन हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसके आगे का ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, जो महान उत्तरी मैदान है, ठीक है ना, टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज इज़ लोकेटेड अ वास्ट फ्लैट लैंड। हिमालय के जो जो साउथ का एरिया है, ठीक है ना, वो क्या है, एक वास्ट यानी बहुत ही विशाल फ्लैट लैंड, यानी कि एकदम बराबर मैदान है, ज़मीन है। इट इज़ कॉल्ड द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। इसको ही क्या बोलते हैं, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज फ्लो इन दिस एरिया। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है ना, वो कहाँ बहती हैं, वो इसी एरिया में बहती हैं। दे हैव मेड द एरिया ग्रीन एंड फर्टाइल। इसकी वजह से ये जो एरिया है वो क्या है, ग्रीन यानी हरा, और पूरा क्या है, फर्टाइल यानी उपजाऊ है। टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स हियर आर द इंडस एंड द गंगा। इस एरिया में जो दो इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, रिवर्स हैं, वो कौन सी हैं, इंडस है, गंगा है। आफ्टर हुज नेम्स दिस एरिया इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द इंडो गैंगेटिक प्लेन। इन दोनों नदियों के नाम पे इस एरिया को इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं डेक्कन प्लेट्यू। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे, यू कैन सी दैट साउथ इंडिया इज़ लाइक अ कोन। जो साउथ इंडिया वो एक कोन की तरह दिखाई देता है, यानी कि कोन यानी कि जो आप आइसक्रीम देखे होंगे, ठीक है ना, उसके जैसा, कोन के जैसे ऐसे, ठीक है, दिखाई देता है। इट इज़ सराउंडेड बाई द सी ऑन थ्री साइड। इसके तीन तरफ क्या है, सी है, यानी कि समुद्र है। द अरबियन सी इज़ द वेस्ट। इसके वेस्ट में कौन सा सी है, अरबियन सी है। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ईस्ट में इसके बे ऑफ बंगाल है, और इंडियन ओशन किधर, साउथ में, ठीक है ना। इस जो डेक्कन प्लेट्यू है, इसके तीन तरफ क्या होता है, तीन साइड आपका सी होता है, और उसमें तीन तीन साइड कौन कौन से सी है, एक अरबियन सी है वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल है आपका ईस्ट में, और इंडियन ओशन किधर है, साउथ में। और लैंड कवर्ड बाई द सी ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। जो एरिया तीन तरफ तीन साइड से क्या होता है, सी से घिरा होता है, उसको पेनिनसुला बोला जाता है। कन्याकुमारी इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मैनलैंड। जो कन्याकुमारी है, इसका क्या है, सबसे मेन एग्जाम्पल है इंडिया का, क्या, पेनिनसुला। इसके तीनों तरफ क्या है, सी है। अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया इज अ प्लेट्यू। अ प्लेट्यू इज अ हाई फ्लैट लैंड। साउथ इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है, ठीक है ना, वो क्या है, प्लेट्यू है, यानी कि एक पठार है। अ प्लेट्यू इज अ हाई फ्लैट लैंड। जो प्लेट्यू होता है एक हाई फ्लैट लैंड होता है, ऊपर हाई रहता है, और वो क्या होता है, एकदम फ्लैट बराबर ज़मीन होता है, ठीक है ना। दिस प्लेट्यू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। इसी प्लेट्यू को डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है। इट इज़ रॉकी। ये क्या है, चट्टान होता है। अ लॉट ऑफ मिनरल्स आर फाउंड हियर। इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। जो प्लेट्यू होते हैं उसमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स में जैसे आपका आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। बाकी दूसरे भी मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। द रिवर्स इन द प्लेट्यू मेनली कैरी रेन वाटर। जो रिवर्स है वो प्लेट्यू में क्या करते हैं, उसका जो रेन वाटर है, यानी कि जो बारिश का पानी है, वो क्या करता है, यहाँ के प्लेट्यू में जो रिवर्स है उसका जो कैरी करते हैं। द इम्पॉर्टेंट रिवर्स हियर आर द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। ये जो एरिया है डेक्कन प्लेट्यू का, उसमें जो मेन जो नदी है, रिवर्स है, वो कौन कौन सी हैं, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। द नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो नर्मदा और तापी नदियाँ हैं वो किस दिशा में बहती हैं, ईस्ट टू वेस्ट। बाकी जो भी नदियाँ हैं वो वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं इंडियन डेजर्ट। इंडिया हैज़ ए लार्ज डेजर्ट इन इट्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो किससे घिरा हुआ है, सब डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान से। और ये जो रेगिस्तान होता है उसमें सैंड यानी कि बालू है उस पर, ठीक है ना, कवर्ड है, बालू से ढका हुआ है। इट्स गेट लिटिल और नो रेनफॉल। यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, बारिश होता है, या फिर नहीं ही होता है। इट रिमेंस हॉट एंड ड्राई। इसी वजह से यहाँ पे हमेशा क्या होता है, यहाँ का जो मौसम होता है बहुत ही हॉट होता है और ड्राई होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, थार डेजर्ट। द कैमल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल इन द डेजर्ट। डेजर्ट रेगिस्तान में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल है वो कौन सा है, कैमल। फिर आ जाते हैं आइसलैंड।
देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड इन इंडिया। इंडिया में दो तरह के आइसलैंड है। एक पहला है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ये कहाँ पे लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल में। यानी कि अंडमान एंड निकोबार जो है वो कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है। इसके बाद आ जाता है दूसरा जो आइसलैंड है वो इंडिया का कौन सा है? लक्षद्वीप आइसलैंड। ये कहाँ पे लोकेटेड है? अरबियन सी में। एन आइसलैंड इज सराउंडेड बाई सी ऑन ऑल इट्स साइड। जो भी आइसलैंड होता है वो चारों तरफ से किससे घिरा होता है? सी से, समुद्र से घिरा होता है। अब इसके बाद इंडिया का क्लाइमेट। इन इंडिया, भारत में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। इंडिया में बहुत तरह के लैंडफॉर्म है विच हैव एन इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट आल्सो। इसी वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है इस पर क्या होता है? निर्भर करता है। कई तरह के लैंडफॉर्म होने की वजह से उसी तरह से कई तरह के यहाँ के क्लाइमेट होते हैं। द हिली एरियाज इन द हिमालयाज आर कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। जो हिमालय का एरिया है वो क्या है? हमेशा साल भर, पूरे साल क्या रहता है? बर्फ़ से ढका रहता है। फिर दूसरा आ जाता है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे समर में गर्मी होती है और विंटर में कोल्ड होता है। और उसके बाद आपका जो डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है वो न तो ज़्यादा वेरी हॉट रहता है नॉट वेरी कोल्ड। न ज़्यादा हॉट रहेगा न ज़्यादा कोल्ड रहेगा मौसम वहाँ का, ठीक है ना। द इंडियन डिजर्ट रिमेंस हॉट एंड ड्राई। और डिजर्ट जो होता है वहाँ का मौसम क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत ही हॉट एंड ड्राई होता है। इट रेन्स मच इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और जब सबसे ज़्यादा इंडिया में जो रेन्स होती है वो कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्टर्न में और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ठीक है ना। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड कर दूँगा। आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।